हरे कृष्णा। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक आ रहा है दिखाई 38। दे रहा है अब। जी। पढ़ूंगा मैं। जी जी पढ़िए। आप पढ़ेंगे ये श्लोक? हाँ हाँ हाँ। पढ़िए पढ़िए, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, साफ शब्दों में। हाँ, पढ़िए। सुख दुखे समे कृतव्य, लाभालाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापमवास नैवं पापमवास्यये। शाबाश। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शाबाश, अच्छा पढ़ा प्रभु। धन्यवाद। हाँ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो भगवान बोल रहे हैं, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। किसके लिए युद्ध करो? युद्ध के लिए युद्ध करो। यानी तुम ये मत सोचो कि तुमको जीत मिलेगी, हार मिलेगी, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। ये सब तुमको विचार करना ही नहीं चाहिए इस घड़ी में, क्योंकि ये धर्म युद्ध की घड़ी है। हाँ, तो इसके लिए युद्ध के लिए युद्ध करो, क्योंकि अब ये युद्ध होना निश्चित है, इसलिए तुमको ये युद्ध करना है। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये पाप का विचार भी तुम छोड़ दो। बहुत सुंदर तरीके से देखिए, हमने ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से एक एक आर्गुमेंट भगवान उनको समझाते जा रहे हैं, कि जिससे कि अर्जुन के मन में कोई शंका ही ना रहे। हम्म। ये यहाँ पर भगवान बताते हैं कि भागवतम में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं ये, कि भागवतम में ये इतने सारे जो है वो ऋण बताए हैं। जब व्यक्ति इस समाज में जन्म लेता है तो कौन से ऋण लेकर आता है? ऋण यानी कर्जा। हाँ, तो किसका किसका कर्जा है उन पर? देवर्षिर्भूता देवर्षिभूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो नायमृणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। तो इसका अर्थ है, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ। चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। तो हम लोग जब ये जन्म लिए हैं तो हम किसके किसके ऋणी हैं? देवताओं के ऋणी हैं, क्योंकि वो हमको सब कुछ दे रहे हैं, अनाज पानी, है ना, धूप, ये सारी आवश्यकताएं हमारी पूर्ति कौन कर रहा है? देवता। साधु लोग क्यों? साधु लोग हमको शास्त्र बताते हैं, ज्ञान देते हैं, है ना, कैसे जीवन जीना है। फिर सामान्य जन, हमारे आजू बाजू वाले लोग, सामान्य जन, वे भी हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं, है ना, हमसे बातें करते हैं, हम और हमको कभी कभी गाइड करते हैं, कभी कभी थोड़ा सा दुख भी देते हैं, कुछ उल्टा भी बोल करके। जो जीवन में जैसे सब टेस्ट होना चाहिए ना, थाली में खाना खाते हैं तो सब प्रकार का टेस्ट होना चाहिए, वैसे सभी प्रकार के लोग होते हैं आजू बाजू में, तो उनसे अलग अलग प्रकार का स्वाद मिलता है जीवन का। फिर परिजन हमारा जीवन समृद्ध करते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं। और मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो, पितर यानी हमारे पूर्वज, तो हमारे वंश के कोई पूर्वज ही क्यों ना, इन सबके ऋण से हम अपने आप मुक्त हो जाते हैं जब हम मुक्ति दाता श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। मुकुंद यानी क्या? मुक्ति देने वाले, मुकुंद। हाँ, तो श्री कृष्ण का एक नाम मुकुंद भी है। एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। यानी ऊपर जो भी ज्ञान दिया है वो किसका ज्ञान दिया है? आत्मा का ज्ञान दिया है ना। आत्मा, और थोड़ा सा वर्णाश्रम के बारे में बताया है कि क्षत्रिय हो तुम। हाँ, तो इस प्रकार का मैंने तुमको ज्ञान दिया है। लेकिन अब निष्काम भाव से कर्म करना अर्थात निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो वैसे तो हमको हर कर्म जो जो भी हम करेंगे तो वो हमको कर्म बंधन में बांधता है। अच्छा काम करोगे, सपोज आपने किसी को दान दे दिया, सपोज
1000 रुपए दान दे दिया किसी व्यक्ति को, तो वो जो पुण्य मिला है वो भी भोगने के लिए हमको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। अब आई ना बात, है ना। तो बुरा काम करोगे तो सजा पाने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो दोनों ओर से, चाहे आप अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, पुनर्जन्म हमको, वो कर्म बंधन हमको फिर से पुनर्जन्म लेने के लिए बाध्य करता है। लेकिन अकर्म अर्थात आध्यात्मिक कर्म, भगवान कृष्ण के लिए किया गया कर्म, कोई भी कर्म बंधन उत्पन्न नहीं करता। जब बंधन नहीं है तो हम मुक्त है, बराबर है ना। तो इस प्रकार से हम अगर निष्काम कर्म योग को अपनाते हैं और उसी प्रकार से कर्म करते हैं, तो इस प्रकार से ज्ञान से युक्त होकर हम जब कर्म करेंगे तो अपने आप को मुक्त कर सकेंगे। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। हाँ, कितना अच्छा है ये बहुत ही अच्छा है। देखिए इसमें ये हम प्रयास कर रहे हैं, है ना, आप और हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति योग के तरफ जाने का प्रयास है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि ये प्रयास ही मुझे बड़े प्रिय है। हाँ, ये नहीं देखते भगवान की ये फाइनल एकदम टॉप मोस्ट अनन्य भक्त हुआ कि नहीं, ये नहीं देखते। जब अनन्य भक्त होगा तभी उसको मैं फुल मार्क्स दूंगा, ऐसा नहीं है। हाँ, तो भगवान हमारे प्रयास देखते हैं, इसकी कितनी इच्छा है, ये कितनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कितने प्रयास कर रहा है, कितनी इच्छा है इसको मुझे प्राप्त करने की, वो प्रयास देखते हैं। और प्रयास, इसमें ना हानि होती है और न कभी कमी आती है। यानी कैसे, यानी आज आपने 2-3 स्टेप्स भी ले लिए भक्ति की ओर, भगवान की ओर, है ना। सपोज इस जन्म में इतना ही पॉसिबल हुआ कि थोड़ी सी प्रगति कर ली। हाँ भाई, हमको बड़ी इच्छा है बहुत पढ़ने की, मैं भगवत गीता पढ़ने लगा हूँ, है ना, और भगवान के प्रति मेरे मन में श्रद्धा है, मैं चाहता हूँ कि मैं उच्च कोटि का भक्त बनूं। हाँ, प्रयास है, इच्छा है, तीव्र इच्छा है। और सपोज कोई भौतिक कारण से आप उस मार्ग से हट जाते हैं। हाँ, कभी कभी किसी भक्त की ऐसे आधे अधूरे में ही मृत्यु भी हो जाती है, कभी कोई दूसरा भौतिक कारण आ जाता है, बीमार हो गया या परिवार का ऐसा कुछ क्लेश आ गया कि उसको वो अपनी भक्ति पूरी तरह से छोड़नी पड़ती है। तब भी भगवान क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, वो प्रयास जो है वो आपके बरकरार रहेंगे। हाँ, तो वो प्रयास के माध्यम से आपको अगला जन्म ऐसा मिलेगा कि उस प्रयास को आप आगे बढ़ा सको। तो ये हम 6ठे अध्याय में भी देखने वाले हैं। इसके बारे में अर्जुन के प्रश्न का बहुत सुंदर उत्तर देते हैं भगवान कि अगर कोई भी योग के पथ पर कोई अग्रसर होता है और आधे अधूरे में उसकी मृत्यु भी हो जाती है या दूसरे भौतिक कारणों से वो आगे नहीं कर पाता, तब भी उसको अगला जन्म ऐसा मिलता है, या तो बुद्धिमानों के परिवार में, या तो धनवान परिवार में, या योगियों के परिवार में ऐसा जन्म मिलता है जहां से वो अपना रास्ता फिर से आगे बढ़ा सके। अब भौतिक जगत में ऐसा होता है क्या, सपोज कोई पीएचडी करने का इच्छुक है, उस मार्ग में वो है, हाँ अभी मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, और कोई भौतिक कारण से उसको नहीं कर पाया वो, तो क्या अगले जन्म में भगवान ऐसा करेंगे कि वो बीकॉम की डिग्री या बीएससी की डिग्री वो लेकर आया है, अब उसको डायरेक्ट एमएससी में एंट्री दो? ऐसा तो नहीं होता, है ना। भौतिक जगत में फिर से हमको ए फॉर एप्पल से चालू करना पड़ता है, और फिर से वहां पूरा रास्ता हमको तय करना पड़ता है, तब जा करके हम आगे पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। जो प्रयास है, प्रयास देखते भगवान, तो वो कभी नष्ट नहीं होते। चाहे मृत्यु भी हो जाए तब भी वे नष्ट नहीं होते। और इस प्रकार से यहाँ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती। अब ये महान भय कौन सा है हमारे लिए, मनुष्य के लिए महान भय कौन सा हो सकता है? महान भय वो है कि हम फिर से पशु योनि में ना चले जाएं।
हाँ, फिर से पशु योनि में गए तो फिर क्या होगा? फिर हमको पता नहीं कितनी कितनी योनियां बदलनी पड़ेगी। जो नेचुरल इवोल्यूशन की प्रोसेस है, वो प्रोसेस पता नहीं कितने कितने जन्म हमको यहाँ वहां भटकाएगी, और फिर जाकर के कहीं हमको मनुष्य जन्म मिलेगा, है ना? तो ये सबसे महान भय है। तो ये इसलिए थोड़ी सी भी प्रगति की हमने, तो कम से कम हम पशु योनि में नहीं जाएंगे। ये महान भय से हमारी रक्षा हो सकती है। ठीक है ना? कितना अच्छा बताया है ये यहाँ पर भागवतम का बड़ा सुंदर श्लोक आता है। देखिए, मैं ये सब बताती हूँ और फिर अपने को टाइम कम पड़ता है, लेकिन मैं रोक नहीं पाती अपने आप को। तो ये श्रीमद् भागवतम का सुंदर सा श्लोक है। त्यक्त्वा सधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन अपक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्व वा अभद्र अभूतमुष्य किम को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मता। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है, अपना धर्म छोड़कर, यानी सपोज वो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का धर्म छोड़कर, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का भी धर्म छोड़कर, हाँ, कोई भी धर्म हो उसका, वो छोड़ करके कृष्ण भावनामृत में काम करता है, और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, अर्थात जैसे हमने चर्चा की कि किसी भी भौतिक कारण से वो नहीं आगे बढ़ पाया, उसका पतन हो गया सपोज, है ना? तो इसमें उसको क्या हानि? कोई हानि नहीं होती है। हाँ, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो, और वो भक्ति नहीं करता है, तो क्या होगा? उसको कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। उससे उसको क्या लाभ होना है ना? केवल भौतिक जीवन जिया उसने, खाया पिया सोया धन कमाया, है ना, ऐशो आराम में जिंदगी बिताई और मर गया, उससे उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होने वाली। अगला जन्म मनुष्य जन्म मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना? तो इस प्रकार से भौतिक कार्यों को, मैं तो अपना कर्तव्य पूरा करता हूँ, मैं अपने बच्चों का बहुत अच्छे से लालन पालन करता हूँ, हाँ, इसमें मर्यादित अगर कोई रह गया तो उसको कोई लाभ नहीं है। ठीक है ना? तो जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होना है? तो ये बातें, यानी ईसाई धर्म में भी इसको मानते हैं। हरे कृष्णा। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। कौन से मार्ग पर? भक्ति के मार्ग पर। वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हाँ, तो जो भक्ति मार्ग को अपनाते हैं तो वो अपने टारगेट के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति बड़े ही दृढ़ रहते हैं। हाँ, और उनका किस प्रकार से एकाग्र बुद्धि हो जाती है, एक लक्ष्य को मानकर अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन बाकी लोग दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं, वो क्या होता है, कभी वो एक काम करेंगे, कभी उससे वो मन भर जाएगा, हाँ, कभी आज योगासन कर लिए फिर उससे मन भर गया, कभी बुक्स पढ़ लिए तो उससे मन भर गया, मतलब इसी में उनका यहाँ वहां उनका दिमाग जाता रहेगा, एकाग्र बुद्धि नहीं होगी, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहेगी। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता वा पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने के लिए करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो वेदों में क्या दिया है? वेदों में अलग अलग तरीके के लोगों के लिए, अलग अलग श्रेणी के लोगों के लिए अलग अलग सूचनाएं दी हैं, और वे बहुत अच्छे अलंकारिक भाषा में दी है। जैसे तमोगुणी लोगों के लिए, अच्छा तुमको मांसाहारी इतना पसंद है कि तुम छोड़ ही नहीं सकते, कोई बात नहीं, तुम मांसाहार करो, लेकिन कम से कम काली माँ के सामने बलि चढ़ाओ, एक तरीके से करो, कुछ स्पेसिफिक दिन में ही करो, ये
संडे को कर सकते, वटेवर, यानी ऐसे कुछ दिन मर्यादित रखो और इस प्रकार काली माँ के सामने ही बलि चढ़ाकर केवल उतना ही भक्षण करो। कम से कम रोज अनियंत्रित मांसाहार करने से नियंत्रण में करो। इस प्रकार से वेद अलग अलग श्रेणी के लोगों के लिए अलग अलग सूचनाएं देते हैं। रजोगुणी लोगों के लिए और अलग सूचनाएं देते हैं, सत्वगुणी के लिए और अधिक देते हैं। तो ये अलग अलग सूचनाएं हैं, लेकिन वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदों का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य। हाँ, तो वेदों का उद्देश्य है केवल मुझे जानना, लेकिन वही भूल जाते हैं हम लोग उनकी वो वेदों की अलंकारिक भाषा के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि हाँ हाँ, उसमें वेदों में तो ये बताया है। बस वेदों का आधार, उसका उद्देश्य बिना जाने केवल वेदों का रैंडमली आधार लेते हुए हम उसको पालन करने को देखते हैं, और हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये करेंगे तो अगला जन्म बहुत अच्छे धनवान परिवार में मिलेगा, ये करेंगे तो मेरे बेटी को बहुत अच्छा वर मिलेगा। ये सब करते करते ये सब सकाम कर्म है ना, कोई इच्छा से किया हुआ कर्म। तो ये सब की संस्तुति वेदों में की गई है। और हम उसी में मर्यादित रखते हैं अपने आप को, जो बिल्कुल गलत है। हम और लोग इसी को पढ़कर कि हाँ वेदों में तो ऐसा कहा गया है, उनको लगता है कि बस ये सबसे बढ़कर है, लेकिन वेदों का परम उद्देश्य क्या है वो ही नहीं समझते। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो जो लोग इंद्रिय भोग, हाँ, कि मुझे ये अच्छा खाना मिलना चाहिए, सवेरे से उठकर खाने के बारे में सोचेंगे कि आज क्या मिलेगा, हाँ, और फिर भौतिक ऐश्वर्य की घर में संपन्नता रहे एकदम, है ना, पैसा धन धान्य से समृद्ध रहे, इसके प्रति बहुत आसक्त रहते हैं। ये रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति जो है वो हमको इसी भौतिकता से, भौतिक जगत से बांधे रखती है। ये आसक्ति बड़ी बुरी चीज है। हाँ, तो आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, है ना। दूसरे का घर देखा, अरे कितना अच्छा घर है, मेरा भी घर अच्छा होना चाहिए, तो मोहग्रस्त हो जाते हैं, और उसकी कोई सीमा ही नहीं रहती, बराबर ना। कोई सीमा है क्या ऐश्वर्य की? नहीं। आज ये अच्छा लग रहा है, कल दूसरा अच्छा लगने लगेगा, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। और इस प्रकार से वे मोह में पड़ के उसी में उनका दिमाग भ्रमित रहता है। तो उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। फिर दृढ़ निश्चय न होने से क्या होता है? हाँ, आज तो भक्ति कर ली, आज ये श्रवण कर लिया, कल छोड़ दिया। बराबर है ना। एक रास्ता पकड़ के एक दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते वो लोग। आज कर लिया, आज जल्दी उठ करके मैंने 4 माला कर ली और फिर एक हफ्ता भर ब्रेक ले लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। भक्ति का दृढ़ निश्चय कब होता है? जब आप रोज 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 एक माला जपने का अगर संकल्प लिया है, रोज करो, दृढ़ निश्चय, है ना। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। ठीक है ना। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि तुमको तीनों गुणों से ऊपर उठना है, क्योंकि 3 गुण क्या है? ये वो रस्सियां हैं जो प्रकृति ने हम हमारे बांधने के लिए इस्तेमाल कर रखी है। हाँ, रस्सियां है, गुण यानी रस्सी संस्कृत में। तो इन तीनों गुणों से, तीनों रस्सियों से हम बंधे हुए हैं, और प्रकृति हमको कठपुतली के समान नचाती है। तो इसलिए हमको इन तीनों गुणों से मुक्त होना है। अर्जुन को बोल रहे हैं तीनों गुणों से ऊपर उठो, यानी इस बंधनों को तोड़ो तुम, और गुणातीत हो जाओ, गुणों से ऊपर उठो। जब गुणातीत हो जाओगे तब क्या होगा? तुम इस भौतिक प्रकृति से अपने आप को मुक्त कर सकोगे, हाँ, आध्यात्मिक जगत में आओगे। फिर समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो द्वैत यानी क्या?
द्वैत यानी जीवन में जो अपोजिट्स हमको मिलते हैं, जैसे कभी सुख मिलता है, कभी दुख, कभी यश मिलता है, कभी अपयश, कभी मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है ना। तो अलग अलग ये जो अपोजिट्स आते हैं जीवन में, उनको द्वैत कहा जाता है। तो समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा, कि मुझे इससे क्या मिलेगा, सकाम कर्म, उनसे, और सुरक्षा की सारी चिंताओं से, यानी भयभीत होना छोड़ दो। भय कब होता है, जब हम भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं रखते, बराबर ना। तो भय तब तक रहता है जब तक भगवान पर विश्वास नहीं है। अरे मेरा बच्चा बीमार है, क्या होगा क्या होगा, वही होगा जो भगवान की इच्छा है। हाँ, तो ये सारी चिंताओं से मुक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। हम्म? यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है ना। छोटे छोटे पानी के वो रहेंगे, पानी का गड्ढा, पानी से भरा हुआ गड्ढा है, उसमें थोड़ा थोड़ा जल है, लेकिन एक बड़ा विशाल जलाशय है। तो ये सारे छोटे कूपों का जो काम है, थोड़ा सा पानी देना, है ना, तो वो थोड़े सा पानी देने के कार्य को तो वो विशाल जलाशय ऐसे ही पूरा कर देता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो आंतरिक तात्पर्य क्या है, भगवत प्राप्ति। वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, है ना। तो वेदों का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवान को जानना, और वेदों को जानने वाले भी वही है और वेदों को बनाने वाले भी वही है। ये सब हमको जब हम को पता लगता है और हम उसको निश्चय पूर्वक ग्रहण कर सकते हैं उस सत्य को, तब फिर हमारे सारे प्रयोजन, यानी फिर जो भी हम कर्म करें, ये हमको सिद्धि की ओर ही ले जाएंगे। दिखने में वो सामान्य कर्म लगेंगे, लेकिन फिर भी वो हमको भगवत प्राप्ति की ओर ले जा सकते हैं। हम्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्व अकर्मणि। तुम्हें अपना कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने के प्रति आसक्त हो। तो यहाँ पर चार बातें बताई है। ये बहुत ही मतलब फेमस श्लोक है, बहुत लोग इसको कोट करते हैं। तो इसको ठीक से हमको समझना चाहिए। क्या है, हमको अपना कर्तव्य करने का अधिकार है। हाँ, कर्तव्य जो है मेरा, ये नियत कर्तव्य है, मैं इसको भली भांति 100% दे करके उसको निभाऊंगा। उसके बाद जो कुछ कर्म फल मिलेगा उस पर मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि कर्म के फल दाता भगवान स्वयं है। बराबर है ना। कर्म का फल देने वाले भगवान स्वयं है। हम ये नहीं सोच सकते कि मैंने ये कर्म किया, इतने अच्छे से किया, तो मुझे उसकी ये फल प्राप्ति होनी ही चाहिए, बिल्कुल नहीं। हाँ, आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके बाद छोड़ देना है भगवान पर। जैसे हमने बहुत प्रयास किया कि मैंने इतना अच्छा काम किया, ऑफिस में सारा काम मैंने अकेले ने निपटा दिया, बाकी किसी को कुछ देखना भी नहीं पड़ा, तो मुझे प्रमोशन मिलना ही चाहिए। जी नहीं, है ना। बाकी का उसका कर्म फल की प्राप्ति तो भगवान पर छोड़ दीजिए। नहीं तो फिर क्या होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, दुख होता है ना। तो इस प्रकार से निराशा हाथ में आती है। तो वो काम अपना है ही नहीं, फल प्राप्ति का काम हमारा है ही नहीं, वो छोड़ देना चाहिए। फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, कर्म फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, यानी मिलना ही चाहिए, मेरा अधिकार है, नहीं, वैसा नहीं है। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, यानी चलो प्रमोशन मिल गया, देखा मैंने इतना काम किया इसलिए मुझे ये मिला, ये भी नहीं मानना चाहिए तुमने। वो तो भगवत कृपा से आपको प्रमोशन मिल गया, ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप कारण हो ये फल प्राप्ति के, ये भी नहीं मानना चाहिए। और न ही कर्म न करने के प्रति कभी आसक्त हो,
यानी अरे मुझे केवल केवल कर्म करने का अधिकार है, ना उसका कर्मफल का मैं अधिकारी हूँ, ना कर्मफल का मैं कारण हूँ, तो फिर मैं कर्म ही नहीं करता, जाने दो, मुझे कर्म ही नहीं करना है ना। कई लोग मतलब आलसी किस्म के भी होते हैं ना, बहुत लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोई मुझे कर्म ही नहीं करना, आराम से पड़े रहना। तब फिर क्या, ये भी नहीं करना है। न ही कर्म न करने के प्रति कभी आसक्त हो, है ना। मुझे काम ही नहीं करना, ये भी कभी भी नहीं सोचना चाहिए, अपने नियत कर्म करना ही चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगमुच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। योग यानी क्या, भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया। तो हम जब नियत कर्तव्य करते हुए वो अच्छे से, मतलब उससे हमको ख्याति मिलेगी या अपयश मिलेगा, इस प्रकार से डर डर के अगर काम करते हैं ना, अरे ये अच्छे से होना चाहिए तब सामने वाला बॉस मुझसे खुश हो जाएगा, तो ये करना नहीं है हमको। कि हमको अपना 100% काम, नियत कर्तव्य जो है वो करना है, लेकिन उससे क्या प्राप्त होने वाला, लोग अच्छा बोलेंगे कि बुरा बोलेंगे, ये नहीं सोचना है, क्योंकि आसक्ति उसकी त्याग कर देनी है ना। उसके प्रति अब हमारी ज्यादा अटैचमेंट रहती है। कोई गाना गाता है, हाँ, तो उसको क्या लगता है, गाना तो गा रहा है वो, लेकिन अरे लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, अब ये गड़बड़ हो गई, है ना। वो आसक्ति किसके प्रति है, कि लोग अच्छा बोलेंगे कि बुरा बोलेंगे, तो उसको त्याग करके समभाव से, अच्छा बोले बुरा बोले, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से जो कर्म करेगा, तो ऐसा कर्म योग कहलाती, ये समता योग कहलाती है, क्योंकि ये अपने को भगवान से जोड़ती है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है, वे कृपण है। कृपण यानी क्या, कृपण यानी कंजूस। हाँ, कृपण यानी कंजूस। तो कंजूस क्या, किसको कहा जाता है, जिसके पास बहुत सारा धन है लेकिन बहुत गरीबी में रहता है, उस धन को इस्तेमाल ही नहीं करता, वो कृपण है ना, कंजूस बोलते हैं। जैसे पहले अर्जुन ने एक जगह बताया है, कार्पण्य दोषोप अपहत स्वभाव। तो वो अर्जुन समझ रहे हैं कि ये कृपण दुर्बलता के कारण मैं युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे निर्णय लेने में मैं अक्षम हो रहा हूँ, कृपण दुर्बलता। तो वही कृपण शब्द फिर से यहाँ पर आया है। तो क्यों कृपण बोला गया, कंजूस क्यों बोला गया है, क्योंकि व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाह रहा है। मैंने किसी के लिए अच्छा किया तो मेरा भी अच्छा होना चाहिए, ये कृपणता है। क्यों कृपणता है, क्योंकि मानव जीवन जो मिला है, ये सकाम कर्मों के फलों को भोगने के लिए नहीं मिला, वो तो हमको बंधन में बांधेगा। हमको तो मुक्ति की ओर जाना चाहिए, है ना। मनुष्य जीवन जो दुर्लभ है, वो हमको किस लिए मिला है, कि हम वो रास्ता तय करें, वो लक्ष्य तय करें, वो लक्ष्य बनाकर अपना जीवन जिए जो हमको मुक्ति की ओर ले जाए, ना कि बांधे रखे। बराबर है ना। तो कोई जेल में है व्यक्ति, तो जेल का व्यक्ति, उसने इच्छा क्या करना चाहिए, प्रयत्न क्या करना चाहिए, कि उसको जेल के बंधनों से बाहर आने को मिले। ये नहीं कि वहां पर भी वो लड़ाई झगड़ा करे और थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए ये करे, ये मेरा है, मैंने किया है, और ये मेरा बिस्तर है। अरे वो जेल का बिस्तर है भाई, ये मेरा और तेरा करके क्या करना है, बराबर ना। तो ऐसा करके वो वहीं पर लड़ाई झगड़ा करके और वहां के अपने जेल की ड्यूरेशन बढ़ा रहा है, और तो कुछ नहीं। बिल्कुल वैसा ही है हमारा, हाँ, जो मनुष्य जन्म मिला है, जो अत्यंत दुर्लभ है, ये इसलिए मिला है कि हम भगवत प्राप्ति की ओर प्रयास करें, कम से कम प्रयास करें। सक्सेस मिलना तो हमको बहुनाम जन्म नाम अंते, वो तो बहुत बहुत जीवनों के बाद हमको मिलेगा, लेकिन कम से कम अभी शुरुआत तो करें, फिर भगवान हमको योग्य मार्ग पर सहायता करते रहेंगे।
बराबर है ना। तो इसलिए जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है, वो कंजूस है, अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। कितना सुंदर बताया है ना भगवान ने। अच्छा लग रहा है कि नहीं ये सब, है ना। तो अच्छा लग रहा है। है ना। माता। हाँ, तो क्या बोला है, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो, यानी बुरे कर्मों से दूर रहो। किसके माध्यम से? भक्ति के माध्यम से। जब भगवान से जुड़ जाओगे तब सारे बुरे कर्मों से तुम दूर रहोगे। और ऐसी ही भावना से भगवान की शरण ग्रहण करो। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो भक्ति में संलग्न मनुष्य जो भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है, तो वो सारे अच्छे या बुरे कर्मों से अपने आप को वैसे ही मुक्त कर लेता है। तो भक्ति का पथ इतना शुद्धि दाता है, शुद्ध करता है अपने को, कि हम अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, ये बुद्धि योग या भक्ति योग, हाँ, उसके लिए प्रयत्न करो, क्योंकि उस यही सारा कार्य कौशल है। ऐसे भक्ति में लग करके हम जो भी कार्य करेंगे बहुत कुशलता से करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्यनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। तो भगवत भक्ति में रहकर ऐसे ही बड़े बड़े लोगों ने अपने आप को का उद्धार किया, गुणातीत तो हो गए और भगवत धाम को प्राप्त किए, है ना। कैसे कार्यों में लगकर? भक्तिमय कार्यों में लगकर, जिसके द्वारा वो सारे समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहे, है ना। यानी खराब कर्म तो हुए ही नहीं उनसे, और इस प्रकार वो जो कर्म कौशल जो बताया है वो करते हुए अपने आप को कर्म फलों से मुक्त करके भगवत धाम को प्राप्त कर सके। भावेश प्रभु, आपने हैंड रेज किया क्या? जी, श्लोक पढ़ने के लिए। अच्छा, अगला पढ़ लीजिए। हाँ हम्म। हाँ, पढ़िए। यदा ते मोहकालिलं बुद्धि व्यतिविष्यति तदा निवदम श्रोतव्यस्य शुशास्यश्च। हरे ठीक, कृष्ण। हरे कृष्ण। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतिरतिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। हाँ, तो तुम्हारी बुद्धि जब इस मोह रूपी सघन वन, बहुत बड़ा जंगल है ये, हाँ, मोह रूपी माया का ये जंगल है जिसमें हम फंसे हुए हैं, जंगल की उपमा दे रहे हैं। तो जब ये हम बुद्धि योग में अर्थात भक्ति योग में जाएंगे, भक्ति योग को अपनाएंगे, तब इस भौतिक जगत के जंगल को हम पार कर सकेंगे। और फिर चाहे सुना हुआ या सुनने योग्य जो कुछ है, मतलब जो भी भौतिक बातें हैं, जो भी भौतिक कार्य है, हाँ, उनके प्रति हम एकदम अन्य मनस्क, जिसको कहते हैं ना उदासीन, है ना, उदासीन करते रहेंगे, लेकिन उसकी प्रति आसक्ति नहीं रहेगी कोई भी प्रकार की। देखने वालों को तो लगेगा कि हाँ ये भी हमारे समाज में तो काम कर रहा है, यही रोजमर्रा के काम कर रहा है, लेकिन मन से वो एक प्रकार से उदासीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रुतिव प्रतिप्रताते यदा स्थास्यति निश्चला समाधवा समाधवावच्चला बुद्धि स्तदा योगमवाप्स्यसि। ठीक प्रभु।
श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? वेदों की अलंकारमयी भाषा, यानी वेदों में ज्यादातर क्या बताया है? सकाम कर्म बताए हैं। ये यज्ञ करोगे तो ये देवता प्रसन्न हो जाएगी, तुमको धन की प्राप्ति होगी, है ना। ये उपवास करोगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी, या घर के संकट दूर हो जाएंगे। ये सब क्या है? ये अलंकारमयी भाषा, मतलब ये हमको लुभाने वाले कर्म, सकाम कर्म, है ना। ऐसे से हम विचलित नहीं होंगे। हाँ, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, यानी इसके प्रति का हमारा आकर्षण खत्म हो जाए, तब वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाओगे। तो इन सब आसक्तियों से जब मुक्त हो जाएंगे, तब कहीं हम प्रॉपर भक्ति में आ सकेंगे। ठीक है। इस अब नहीं, एक मिनट, एक मिनट प्रभु। अब देखिए अभी कितने बजे हैं? 7:11 है। अभी थोड़ा सा हमको लेट हो सकता है। भावेश प्रभु, मैं कल आपको दूंगी पढ़ने के लिए। अभी हम ये अध्याय खत्म करते हैं। हाँ, थोड़ा सा बड़ा है ना अध्याय। ठीक है, कल चांस फिर से दीजिएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी इसके आगे जो आएगा ना, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण। हाँ, स्थिर बुद्धि वाले मुनि के लक्षण अभी हम देखने वाले हैं, और ये बहुत ही सुंदर है। इससे भगवान उनके गुण विशेष बताते हैं जिसकी बुद्धि स्थिर होती है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति अर्थात स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तो जब भगवान ने यहाँ इसके पहले वाले श्लोक में बताया है ना कि वो विचलित नहीं होता किसी भी अलंकारमयी भाषा से, अर्थात किसी भी सकाम कर्म की आसक्ति से वो विचलित नहीं होता, तब वो भक्त बन जाता है, अर्थात स्थित धीर मुनि बन जाता है, स्थित प्रज्ञ बन जाता है। तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, ये अर्जुन का यहाँ पर प्रश्न है। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है और उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। अब यहाँ भाषा यानी ये नहीं कि वो गुजराती बोलता है कि बंगाली बोलता है, वो भाषा नहीं है। यानी उसका व्यवहार कैसा है बाहरी जगत से, है ना, वो ये है। तो भगवान बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, और उसी में वो 2 श्लोक आते हैं जो मुझे बहुत ही पसंद है। हमने बहुत डिस्कस किया था उसके ऊपर, साइकोलॉजिकल डाउनफॉल किस प्रकार से होता है, वो भगवान ने इसी अध्याय में बताया है। मतलब हाँ, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो कितनी सुंदर बातें देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं, तो हमको जो इच्छाएं होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, वो हमारे मन से उत्पन्न होती है ना। मन का वो मन के विकार है वो इच्छा करना, है ना। लेकिन वो क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। हाँ, तो जीभ चाहती है अच्छा खाना, है ना, और आंखें चाहती है कुछ अच्छा देखूं, कान चाहते हैं कुछ अच्छा सुनूं। तो ये सब इंद्रिय जो है वो अपने अपने इंद्रिय विषयों की ओर आकृष्ट होते रहती है, और फिर ये जब आकर्षण मन में पहुंचता है, तब मन में विकार उत्पन्न होते हैं। तो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की
इच्छाएं, कामना यानी इच्छाएं। तो सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को जब हम छोड़ देते हैं, परित्याग कर देते हैं, और इस प्रकार से हमारा मन विशुद्ध हो जाता है, क्योंकि मन में विकार नहीं है, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ये अच्छा लगता है ये बुरा लगता है, इस प्रकार के जो विकार है ना, ये विकार हमारे मन को अशुद्ध करते हैं। तो जब ये विकार दूर हो गए तो शुद्ध हो गया मन, तो उसका मन आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है। फिर वो अपने आप में संतुष्ट रहता है, उसको ये नहीं लगता कि अरे उसके पास बड़ी कार है मेरे पास छोटी है, इन सब बातों में उसका ध्यान भी नहीं जाता। इस प्रकार से वो, क्योंकि मनोधर्म से उत्पन्न इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, इनसे वो मुक्ति पा गया है, तो तब वो मन में ही संतुष्ट रहता है बिल्कुल। और इस प्रकार संतुष्ट मन जो है वो उसको दिव्य चेतना की ओर ले जाता है। दिव्य चेतना उसको प्राप्त होती है मन में, क्योंकि कोई विकार नहीं, विशुद्ध मन है, शुद्ध मन है। ठीक है, तो तब वो स्थितप्रज्ञ कहलाता है। अब वो उसके और लक्षण क्या है स्थितप्रज्ञ के? दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, स्थितधीर मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। हाँ, तो त्रय ताप, तीन ताप कौन से हैं हमको भौतिक जगत में? तीन प्रकार के ताप हमको हमेशा प्रताड़ित करते हैं। वो है, एक तो अध्यात्मिका, दूसरा है अधिभौतिका, तीसरा है अधिदैविका। तो आध्यात्मिक ताप कौन सा है? कि हम अपने मन को ही क्लेश देते हैं। हाँ, मन को या शरीर को खुद ही क्लेश देते हैं। जैसे हम अच्छे से बैठे हुए हैं और हम याद कर रहे हैं, अरे उसने मुझे 5 साल पहले उसने मुझे चाय के लिए भी नहीं पूछा था, मैं उसके घर गया था, उसने मुझे अपमानित किया था। अब ये 5 साल पहले की बात है, छोड़ दो उसको, मन में क्यों रखना? क्योंकि वो मन में रखी हुई बात कैसी एक प्रकार की सड़न उत्पन्न करती है ना, सड़ जाते हैं ना, टमाटर अगर ज्यादा दिन रखे तो सड़ जाते, खराब होते हैं ना, वैसे ही ये बहुत दिनों तक रखा हुआ ये अपमान की भावना जो है एकदम सड़ जाती है। और फिर क्या होता है, हम अच्छे भले बैठे हुए फिर भी एकदम से हमको दुख महसूस होने लगता है ना, शरीर में कंपन उत्पन्न होती है, एकदम आंखें तप जाती है ना, तो याद करके केवल। तो ये कौन सा ताप है? आध्यात्मिका, खुद को ही क्लेश दे रहे हैं हम, किसी के प्रति गुस्सा आना। हाँ, अब वो बात हो गई, छोड़ दो भाई, 2 मिनट बाद छोड़ दो उसको, लेकिन नहीं, उसको हम कैरी करते हैं। हाँ, बहुत दिन तक उस पर मन ही मन में उस पर विचार करते रहते हैं। वो सब अपने आप को तकलीफ देने के काम है, इसीलिए बीपी वगैरह होता है सबको, है ना, आजकल क्यों होता है ये ज्यादा? तो यही स्वभाव के कारण। तो ये अध्यात्मिका। फिर अधिभौतिका क्या है? दूसरा कोई जीव आपको कष्ट दे, तो कोई भी हो सकता है, मनुष्य हो सकता है या कोई प्राणी भी हो सकता है, मच्छर ही आकर काट दे, आपको मलेरिया हो जाए, तो ये अधिभौतिक ताप है ना, दूसरा जीव आपको कष्ट दे रहा है। तीसरा कौन सा है? अधिदैविका। जैसे दैवी प्रकोप से एकदम से अचानक बाढ़ आ गई, आपका कोई दोष नहीं है उसमें, लेकिन वो दैवी प्रकोप जिसको कहते हैं, अचानक से बादल फट गया, हाँ, आपके ही घर के ऊपर, तो विनाश। अचानक से आप तो आराम से यहाँ खाना खा रहे हो, ऊपर से आकर एरोप्लेन टपक गया, तो ये अधिदैविका है ना। तो अनेक, ये 3 प्रकार के ताप है जो एक ना एक ताप हमको प्रताड़ित करते ही रहता है जब तक हम भौतिक जगत में हैं। तो उनका क्या कहना है, भगवान जो बोल रहे हैं कि ये ताप तो होते रहेंगे, उनसे मुक्ति नहीं है, लेकिन त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। हाँ, चलो बाढ़ आ गई, घर बह गया, लेकिन काम करेगा, वो पूरी तरह से काम करेगा, लेकिन ये नहीं कि दुख को लेकर बैठ जाएगा या मतलब बहुत शोक करेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, ये दैवी प्रकोप है, तो आगे बढ़ो, है ना, जीवन में आगे बढ़ो, तो विचलित नहीं होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कोई भी ताप हो, कोई भी संकट हो, विचलित नहीं होता, अथवा सुख में प्रसन्न भी नहीं होता। अब ये और एक बात है ना, अभी तो समझ गए हम कि हाँ दुख में विचलित नहीं होना है, लेकिन सुख में भी प्रसन्न नहीं होना है दोनों बातें हैं। और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, किसी चीज की आसक्ति नहीं है, हाँ,
कि ये मुझे चाहिए, है ना, मेरे घर में ये इतना बड़ा टीवी चाहिए। ये आसक्ति नहीं है कोई भी चीज की, जो घर में है वो भी चीजों के प्रति आसक्ति नहीं है, ना कुछ दूसरों का देख करके आसक्ति हो जाए। भय, भय तो प्राणियों में और मनुष्यों में सब में समान प्रकार से होता है। और भय कब तक रहता है? जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाते। एक बार भगवान की शरण में गए तब फिर किस बात का भय, है ना, क्योंकि वो तो हमारे सुहृद मित्र है। 5वें अध्याय में हमने देखा था ना, तो लेवल 1 का याद हो किसी को तो, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। किसके मन में भय नहीं रहेगा? जो मन से शांत है। और कौन शांत रहेगा? जो भगवान के इस प्रकार के स्वरूप को जानता है कि वही यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता है, परम भोक्ता है, वही तीनों लोगों के स्वामी है, और वही मेरे हितैषी मित्र है। ये सब जब आश्वस्त हो जाता है तब भय नहीं रहेगा। और क्रोध से मुक्त है। क्रोध कब आता है? जब मन जैसी बात नहीं होती तब, है ना, मन के विरुद्ध कोई बात हो गई तो वो क्रोध आता है। तो क्रोध से भी वो मुक्त है, क्योंकि मन में कोई इच्छा ही नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। जो होता है भगवान की इच्छा से, ये सोच करके जो जीवन जीता है उसको क्रोध नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को स्थिर मन वाला मुनि अर्थात स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। स्थितधीर मुनिर उच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तप्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो शुभ और अशुभ ये भी दो अपोजिट्स है, द्वंद्व है, ये भी है ना, द्वैत। तो दोनों की ओर से वो विचलित नहीं होता। ना उसको लॉटरी भी लग गई या शुभ हो गया, है ना, घर में बहुत कुछ अच्छा काम हो गया, उससे भी बहुत हर्षित नहीं होता। और चलो कुछ बुरी घटना भी हो गई, उससे भी वो घृणा नहीं करता। ठीक है, दोनों अविचलित भाव से वो सहन करता है। तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित होता है। तो स्थितधीर मुनि को उपमा किसकी दे रहे हैं? एक कछुए की, है ना। कछुए को आपने देखा होगा, वो जाता है अपने पैर बाहर निकाल के, और जैसे उसको आहट लगती है कि कुछ संकट आ रहा है, वो खट से अपने पैर वगैरह सारे इंद्रिय अपने वो खोल के अंदर कर लेता है। और उसकी खोल जो होती है वो बहुत ही कड़क होती है, तो वो आक्रमण से बच जाता है ना। तो वैसा ही ये जो स्थितधीर मुनि है ना, वो क्या करता है, जैसे ही किसी इंद्रिय विषयों के संपर्क में आ गया, इंद्रिय विषय यानी हमको आकर्षित करने वाले, हमारे इंद्रियों को आकर्षित करने वाली वस्तुएं, है ना, तो इनके संपर्क में जैसे ही आ गया तो अपने इंद्रियों को वो एकदम अपने अंदर, अर्थात अंदर यानी ऐसे हाथ पैर खींच के नहीं, लेकिन उनसे अनासक्ति एकदम से वो मन में लाता है, और इस प्रकार से अपनी चेतना में दृढ़ता रखता है वो। उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यानी इंद्रिय विषयों के बहकावे में नहीं आता वो। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा निवर्तते, बहुत अच्छा सुंदर श्लोक है ये। परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। यानी क्या कि कोई कोई लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं हमको ये नहीं चाहिए, नहीं नहीं मैं तो चटाई पर सोऊंगा, नहीं नहीं मैं तो यही खाना खाऊंगा, है ना, सूखा ही खाना खाऊंगा। सब ऐसे दिखावे के लिए ये करते हैं, है ना। भले ही इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाए ऊपरी तौर पर, लेकिन मन में इच्छा है। अब ये तो गड़बड़ बात हो गई, है ना। मन की इच्छा गई नहीं है, ऊपरी तौर पर से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सादगी से भर लिया है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो हमको आसक्ति कब खत्म हो जाएगी? जब हम
हायर टेस्ट प्राप्त करेंगे, है ना। इससे अच्छा वो है, जैसे जो जिनको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है उनको फिर ये धड़ाम धुड़ूम वाला म्यूजिक पसंद नहीं आता, क्योंकि हायर टेस्ट, है ना। वैसे ही सबसे हाईएस्ट टेस्ट कौन सा है? भक्ति का हाईएस्ट है। तो परम दृष्टवा निवर्तते, जब उनको ये हायर टेस्ट मिल जाता है, तब ये भौतिकता की ये मिला, ये नहीं मिला, ये सुख है, ये दुख है, ये सब बातें उसको मायने नहीं रखती। हाँ, तो उस प्रकार से उसकी इच्छा खत्म हो जाती है। अपने आप से हम लाद करके हम सोचे क्या मेरे मन में इच्छा नहीं उत्पन्न होने दूंगा, ये हो नहीं सकता। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है दूसरे कार्य से, तब हम उस अच्छे के ओर, ज्यादा अच्छे के ओर आकर्षित होंगे। और वो सबसे ज्यादा अच्छा क्या है? परम हायर टेस्ट क्या है? भक्ति है। तो जब भक्ति में आता है, उत्तम रस उसको मिलता है, तब वो सारी इच्छाएं भी उसकी, इंद्रिय भोग की इच्छाएं उसकी अपने आप खत्म हो जाती हैं। हाँ, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो इंद्रियों को हमने कमजोर नहीं समझने का, बहुत प्रबल होती है ये। हाँ, तो यानी कितना भी हम दृढ़ निश्चय करें, वो हमारे मन को हर सकती है। हम्म, लेकिन कब नहीं हर सकेगी? जो पिछले श्लोक में बताया, परम दृष्टवा निवर्तते, तब हमको कोई डर नहीं रहेगा। हाँ, तब हमको कोई आकर्षित नहीं कर सकेगा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो इंद्रियों का संयमन पूर्णतया, हाँ, करके और अपनी चेतना को, यानी चित्त में हमेशा भगवान का स्मरण, हाँ, इस प्रकार से चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो वो स्थित प्रज्ञ, यानी सारी इंद्रिय उसकी केवल भगवान की सेवा में लगी हुई है, सारी इच्छाएं उसकी भगवान की ओर ही मुड़ी हुई है, तब फिर वो स्थित धीर मुनि हो जाता है। अब ये दो श्लोक 62 और 63 है ना, वो है साइकोलॉजिकल पतन के 8 स्टेजेस। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। तो यहाँ 4 स्टेप्स बताई है साइकोलॉजिकल डाउनफॉल की। कौन सी? इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। 4 बातें हैं। इंद्रिय विषयों का चिंतन, हाँ, इंद्रिय विषयों के संपर्क में तो हम आएंगे ही आएंगे इस भौतिक जगत में है तब तक। हाँ, लेकिन होता क्या है, अगर उसका चिंतन करने लग गए। मैं किसी फ्रेंड के यहाँ गई और उसकी नई चमचमाती कार देखी, वाह वाह, तारीफ तो कर दी, बहुत अच्छी कार है, बहुत ही अच्छी है। फिर घर आकर के भूल गई, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। होता क्या है, मैं घर भी आई और फिर मैं सोच रही क्या चमचमाती, क्या मस्त कार है उसकी, है ना, तो बहुत ही बढ़िया कार है, उसी के बारे में सोच रही। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गई? चिंतन हो गया, उसके बाद क्या हो जाता? आसक्ति। अरे मुझे भी ऐसी कार लेनी चाहिए। हाँ, आसक्ति, मुझे भी चाहिए ये कार। फिर क्या हो जाता है? ये उसी के बारे में सोचते हुए फिर वो काम में बदल जाती है। आसक्ति से काम, यानी तीव्र इच्छा, नहीं नहीं मुझे तो वैसी ही कार चाहिए, है ना। जिद पकड़ ली मन ने, अब तो काम उत्पन्न हो गया। और अगर इस इच्छा की तृप्ति नहीं हुई तो फिर गुस्सा आता है, क्यों नहीं ले सकती मैं वैसी कार, मुझे वैसी ही कार चाहिए, है ना। ये क्रोध, यानी 4 स्टेजेस हो गए डाउनफॉल की। फिर क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। यानी इसी भौतिक जगत में बार बार हम गिरते हैं, जब बुद्धि
नष्ट हो गई हम्म, तो यहाँ प्रभुपाद जी ने श्रीला रूप गोस्वामी का एक श्लोक उद्धृत किया है। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो भगवान ने कहा है, यहाँ पर रूप गोस्वामी जी ने हमको समझाया है कि हर चीज को हरि संबंधी वस्तु नाम, है ना। तो ऐसी बुद्धि रहनी चाहिए कि हर चीज को हम इस्तेमाल करें भगवान की सेवा में। फिर ऐसी वस्तुओं का भी अगर हम परित्याग करेंगे तो ये फल्गु वैराग्य, हाँ, यानी क्या, ये बेकार का वैराग्य है। करना क्या चाहिए, हर चीज को भगवान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि हमारी बुद्धि मैं कैसे इस्तेमाल करूं इसके ऊपर अगर रहेगी तो फिर वो योग्य नहीं है। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा पा सकता है। तो राग और द्वेष, राग यानी आसक्ति, द्वेष यानी घृणा करना, है ना। तो किसी भी चीज से ना तो आसक्ति है ना द्वेष है। इस प्रकार से मुक्ति यानी ऐसा कोई भी वस्तु ऐसी नहीं कि उसके प्रति आसक्ति हो या छी 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 ऐसा बोले। और अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करना, इंद्रियों का संयम नियमन करना। कैसे नियमन हो सकता है, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर। तो इस प्रकार से समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो इस प्रकार ये प्रसाद यानी प्रसन्नता प्राप्त कर ली उसने, हाँ, भगवान के शरण में जाकर के, तब फिर क्या होता है। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो ये संसार के तीनों ताप नष्ट हो गए। ताप रहते हैं लेकिन उससे विचलन नहीं होता, इसलिए ये कहा गया है। हाँ, ताप तो रहेंगे, चलो इस भौतिक जगत में है तो सब कुछ होगा, हाँ, सुख आएंगे दुख आएंगे, लेकिन उसके साथ विचलित नहीं होना है। तो इस प्रकार से तीनों तापों का परिणाम ही नहीं होगा हम पर, तो इस प्रकार से वो हमारे लिए नष्ट हुए। हाँ, और जब नष्ट हो गए इस प्रकार से, तब हम अपने आप में संतुष्ट रहते हैं और फिर हमारी बुद्धि स्थिर होती है। बराबर ना। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं। तो जो भक्ति में नहीं है उसका क्या है, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं हो सकती। हाँ, भगवत प्राप्ति की ओर नहीं है वो बुद्धि, तो वो बुद्धि दिव्य नहीं है, मन स्थिर नहीं है, और मन स्थिर नहीं है, विचलित होते रहता है, तो शांति कहाँ से आएगी, है ना। शांति की कोई संभावना ही नहीं है, और शांति नहीं है तो सुख का एहसास कैसे होगा, सुख कैसे मिलेगा। शांति के बाद ही सुख मिलेगा, है ना। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव इवाम्भसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। हाँ, तो हमारी इंद्रिया तो पांच जो ज्ञान इंद्रिय है, पांचों में से एक के प्रति भी अति आसक्ति। हमने देखिए लेवल 1 में एक उदाहरण देखा था 5वें अध्याय में। तो उसमें कैसे बताए थे कि हिरण की कमजोरी है उसके कान, वो एक कीटाणु रहता है उसकी कमजोरी है आंख है, उसको वो अग्नि का जो प्रकाश है वो बड़ा पसंद आता है, उधर जाकर जल के मर जाता वो। हाँ, और हिरण कैसा है, एक प्रकार की ध्वनि से वो भयंकर आकर्षित होता है, तो शिकारी वैसे ही ध्वनि उत्पन्न करते हैं और वो हिरण जाल में फंस जाता है। तो इस प्रकार से हमने 5 उदाहरण देखे थे कि एक 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 कैसी इंद्रिया कमजोर है। अब ये पांचों कमजोरियां जो है वो मनुष्य को दे दी है भगवान ने।
तो हमारी इंद्रियों में से एक भी कोई किसी विषय के प्रति अति आकर्षित है, तो उसी के बारे में सोचता है, तो फिर हमारी बुद्धि उसी की ओर जाती है, बुद्धि को हर लेता है वो। जैसे उदाहरण किसका दिया है, उपमा क्या दी है, जैसे पानी में तैरती नाव को हवा दूर ले जाती है ना, वैसे ही वो इंद्रिय विषय हमारी बुद्धि को हर लेता है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तो जो इंद्रिय विषयों के प्रति अपनी आसक्ति को पूर्णतः कंट्रोल में रख सकता है, वश में रख सकता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है ना। हम देखते हैं ना, कोई बच्चा भी रहता है, कौन पढ़ाई ज्यादा अच्छे से कर सकता है, कि जो सारी आसक्तियों को कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन एकदम कंट्रोल में रखकर अपनी बुद्धि में कंसंट्रेशन करता है, उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। नहीं तो फिर अरे इधर पढ़ाई लिख रहा है और उधर से अच्छी स्मेल आ रही है, या उधर से अच्छा म्यूजिक, फिर उधर ही ध्यान जाएगा उसका, तो फिर पढ़ाई कैसी होगी। बिल्कुल वैसा ही है ये। हाँ, तो जो पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, वश में रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों की जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्र है। यानी जो ऑर्डिनरी लोगों के लिए, सपोज हम इसी का एग्जांपल में ये करते हैं कि जैसे जो भौतिकतावादी लोग हैं वो क्या करते हैं, उनकी लेट नाइट पार्टीज चलती है ना, रात को 12 1 2 बजे तक पार्टी करेंगे और फिर सो जाएंगे, तो सवेरे कब उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, है ना। लेकिन ये जो आत्म संयमी ये है, वो रोज 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 सवेरे 2 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे, जब वो लोग सोने जाएंगे तब ये उठेंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे इस्कॉन के सारे ही भक्तगण ऐसे ही करते हैं। हाँ, रात को जल्दी सो जाएंगे, 8 बजे सो जाएंगे और सवेरे 2 बजे उठ जाएंगे। तो फिर ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो टैली करता है कि जब वो लोग 2 बजे सोने जाते तब ये लोग जग जाते हैं, और जब ये लोग सो जाते हैं रात को 8 बजे तब उनकी पार्टी चालू होती है। तो ये इस प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें। तो यहाँ पर फिर प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। हाँ, तो उनको आत्म साक्षात्कार के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो अज्ञानी रहते हैं, सोते रहते हैं, अज्ञान से पूर्ण रहते हैं। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाम यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। तो भगवान क्या बताते हैं, इच्छाएं तो निकलती रहेगी मन में, लेकिन उनको बिल्कुल उदासीन भाव से, निरीच्छा भाव से जो ऑब्जर्व कर सकता है उसके साथ डिस्टर्ब नहीं होता। अरे मुझे ये इच्छा हो रही है, हो रही है, होने दो, अपना काम करते रहो। हाँ, तो उससे विचलित हुए बिना जो स्थिर रहता है वो शांति प्राप्त कर सकता है। नहीं तो लोग क्या, अरे नहीं आज मुझे फिल्म देखने की इच्छा है, फिर वो इधर उधर हाथ पैर मार के कैसे भी टाइम निकाल के जाएंगे, तो ऐसे में शांति नहीं रह सकती, है ना। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमान् शरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है, ममता यानी क्या, मेरा, मैंने, हाँ वो, हाँ मेरा बेटा, मेरा परिवार जो है, वो ममता, क्योंकि ये सब देहात्म बुद्धि से जुड़ा हुआ है,
है ना। तो ऐसी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। नहीं, और एक श्लोक है, सॉरी। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। कितनी अच्छी बात है ना। नहीं तो हमको लगता है अरे अब बुढ़ापे में हम क्या कर सकेंगे, कैसे भक्ति में प्रगति कर सकेंगे। लेकिन भगवान तो हमको आश्वासन दे रहे हैं, इवन आपने जीवन के अंतिम क्षण में भी, जीवन के अंतिम समय में भी इस प्रकार से अपने आप को स्थिर कर लिया, भगवान की शरण ग्रहण कर ली, तो भगवत धाम में प्रवेश हो सकता है ना। तो इस प्रकार से ये गीता का सार नामक अध्याय पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज के प्रश्न हम कल ले लेंगे। आज के कुछ भी प्रश्न हो तो हम कल ले लेते हैं, आज बहुत लेट हो गया। ठीक है, छोटा सा प्रश्न है। हरे कृष्ण माता जी। जी बोलिए। हम लोग परीक्षा नहीं हो रहा है इसमें, एग्जाम हो रहा है ना, क्विज आ रहा है ना माता जी, ये वो नहीं आ डाल रहा रहे है हैं। माता जी। नहीं आ रहा क्विज है। वाला लिंक कहाँ, क्विज वाला लिंक कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है तो एक दो दिन में आ जाएगा, क्योंकि अभी अभी अपना चालू हुआ ना, 2 ही दिन हुए, 2-3 दिन, तो नहीं आ माता जाएगा। जी, क्विज आया था लेकिन लिखने वाला था, फिर हम उसको आंसर दिए ना तो उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, देखे थे, हाँ लेकिन हम आंसर भी दिए लेकिन वो 0% वो कंप्लीशन दिखाता है। अच्छा, कुछ अभी समस्या होगी, कल चर्चा करते हैं इसके बारे में। जी ठीक है। जी। चलिए। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम।